Hi all, welcome back to my channel. I'm saying this after a really long time, approx I think 80 days. उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं. वो रीज़न्स ये हैं कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा थे. एक सेकंड में बैठ जाओ. कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जो कि काफ़ी मेजर हो गए थे और जिसकी वजह से मुझे रिसेंटली एक सर्जरी करानी पड़ी है अपनी. हुआ ये था कुछ, वो स्टोरी पूरी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी. एक ब्रीफिंग दे देती हूँ. मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती थी, अपर राइट एब्डोमेन में. तो 3-4 बार पेन हुई, मेडिसिन ले ली, पेन कंट्रोल हो गया तो हमने अवॉइड कर दिया. फिर कुछ टाइम बाद कुछ बाहर का खाया, फिर पेन हुई, फिर एडमिट भी होना पड़ा 1-2 बार. तो थिंग्स हैपन दिस वे. 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 15 दिन में कभी पेन होता था. तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेस होता था कि भाई ऐसा आज मतलब ऐसा हो क्या गया है जो पेन फ्रीक्वेंट हुए जा रहा है. तो एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करा. उसमें आया कि आई हैव मल्टीपल स्टोन्स इन माय गॉल ब्लैडर. तो जिसको बताओ उसके लिए बहुत कॉमन था, ठीक है होता है. बट जब मेरे साथ था तो आई वाज लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हूँ, डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि वाई मी, मेरे साथ क्यों. तो आई कंसल्टेड डॉक्टर. मैंने उनको बोला कि 6-7 महीने पहले भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ है बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. तो डॉक्टर ने मुझे बोला, 3-4 डॉक्टर ने मुझे बोला कि दिस कुड बी अ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन. कोविड की वजह से हो सकता है क्योंकि मुझे हुआ था कोविड लास्ट ईयर. तो वो सब हुआ, डॉक्टर से कंसल्ट किया, 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया. उन्होंने सब ने बोला कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी और आपको जल्दी करानी पड़ेगी. चलो ठीक है, यहाँ तक खुद को कन्विंस किया. तो उसके बाद मेरे कुछ ब्लड टेस्ट हुए जिसमें मेरा LFT का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ आया, लाइक स्केरियस्ट वे का गड़बड़ आया. तो उसके लिए MRI हुई, MRCP कुछ होता है वो हुआ, जिसमें ऐसा कुछ डाउट था कि शायद वो स्टोन्स मेरे लिवर तक पहुंच गए हैं. बट टचवुड वो सब नॉर्मल आया. तो कुछ और प्रॉब्लम थी, उसकी मेडिसिन चली, तो थोड़े ऐसे हेल्थ इश्यूज़ चलते रहे. तो फाइनली अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है. आज 4th डे है मेरी सर्जरी का. मैं थोड़ा सा खुद को आज 50% बेटर फील कर रही थी. तो आई थॉट कि मैं आप सबसे शेयर करूँ कि भाई सोचो कि कहाँ ही गायब हो गई है. तो इसीलिए आई जस्ट थॉट टुडे टू पोस्ट अ वीडियो. तो उसकी मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी एंड आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर आपसे मिलती रहूँ. तो सी द वीडियो. गाइस मैं नहा चुकी हूँ, अपनी पैकिंग कर चुकी हूँ और अभी भी 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. तो मैंने सोचा कि मैं छत पर आ जाऊँ और जो मेरे प्लांट्स हैं मैं उनको पानी दे जाऊँ अच्छे से, क्योंकि इसके बाद शायद मैं, आज ऑपरेशन होगा, कल तक एडमिट रहूँगी. उसके बाद जब घर आऊँगी, मुझे नहीं पता है कि मैं यहीं आऊँगी या मैं अपनी मदर के यहाँ जाऊँगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली पोस्ट सर्जरी यू नीड सम केयर. तो अगर मैं वहाँ भी जाऊँगी तो मैं पानी इनको अच्छे से दे के जाना चाहती हूँ ताकि एटलीस्ट मेरे प्लांट्स मरे ना. वैसे इतनी सुबह छत पर आना और ये व्यू देखना, देखो ये व्यू देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर है क्योंकि सर्जरी है ऑब्वियसली और ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट सर्जरी है. तो थोड़ा मुझे डर तो लग रहा है, एंजाइटी हो रही है. इसलिए शायद मैं ये इतना अच्छा जो अभी का व्यू है वो इन्जॉय नहीं कर पा रही उतना जितना कि अगर मैं नॉर्मल होती इन द सेंस मेरी कोई सर्जरी ना होती तो मैं कर पाती. हे भगवान जी, मुझे ठीक ठाक मेरे घर वापस ले आना, बिकॉज नाउ आई एम हेल स्केर्ड. निकल चुके हैं हम टुवर्ड्स हॉस्पिटल और अब मेरी ऐसी तैसी हो रही है. पुनीत तेरे को डर नहीं लग रहा? नहीं. क्यों? डरना का है क्या? डॉक्टर ने करना है, हमने थोड़ी ना कुछ करना है. भाई तो तेरी बीवी की सर्जरी है, आपकी वाइफ की सर्जरी है और आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा? मेरे को नहीं करनी ना, इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा. तो ये भी नहीं हो रहा कि ये ठीक रहेगी नहीं रहेगी? अरे ये ऑपरेशन जिस डॉक्टर से करा रही है वो 10,000 सेम ऑपरेशन कर चुका है. तो वैसे गाइस मैं ये बता दूं कि मैं जिस डॉक्टर से ये सर्जरी करा रही हूँ वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का बेस्ट सर्जन है.
फोर्टिस में मैं करा रही हूँ, तो उनके जो रिव्यूज़ हैं डॉक्टर के बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुधीर शर्मा। बस मुझे ये डर है वो अपनी कैंची रुमाल ना कुछ अंदर छोड़ दे हैं। जब लेप्रोस्कोपिक से होनी है तो फिर कैंची रुमाल अंदर जाएगी क्यों? लेप्रोस्कोपी छोड़ दे, कहीं वो जो डिटैचेबल होता है नहीं। वो अच्छा अपना टूल जो अंदर डालेगा वो निकालना ही भूल जाएगा। नहीं जाना। मैं पुनीत को कह रही हूँ कि घर चलते हैं। क्या है, ज़िंदगी भर नहीं खाऊंगी, कुछ उबला हुआ खा लूँगी, पर क्या ज़रूरत है, जो फैसिलिटी मिली है उसको तो अवेल करो ना। बट अब मैं सच बताऊँ तो अब मुझे जेन्युइनली बहुत डर लग रहा है। मेरे सामने हॉस्पिटल है गाइस। जो भी अमाउंट वगैरह डिपॉजिट होना था वो पुनीत कर आ गया है। अब मुझे ऊपर कुछ पीसीआर रूम होता है, वहाँ जाना है, पीसीआर डिपार्टमेंट। वहाँ से वो लोग मुझे सर्जरी के लिए रेडी कर देंगे। और अभी 8 बजे है, सर्जरी 11 बजे तक है। पता नहीं क्या 3 घंटे रेडी करेंगे, आई हैव नो आइडिया। बाकी डर मुझे बहुत लग रहा है। मेरी मम्मी से भी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो यही कह रही थी कि किसी नोन का हुआ था, तो बिल्कुल पता नहीं चला था। बट लेट्स, ये ओटी के कपड़ों में अब मुझे जेन्युइनली बहुत डर लग रहा है। मैं एक बार रो भी चुकी हूँ, बट यहाँ पे एक आंटी हैं जो कह रही हैं कि उनकी 3 बारी सर्जरी हो चुकी है 2 महीने में, तो वो थोड़ा सा मुझे हौसला दे रही है। बट स्टिल भी कोई फ़ायदा मुझे हो नहीं रहा है। क्या डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। फाइनली बहुत थोड़ी लग रहा है, रोई थोड़ी हूँ। अब क्या सीन है मन कराने का? क्यों क्यों जाना है घर? चलें फिर पक्का? उतरवा दूँ, बुलाऊं सिस्टर को? हैं, लग रहा है डर? अब मेरे को डर तो लग रहा है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी मामी है, उनका भी तो हुआ ही है, और महीना ही हुआ होगा, 1.5 महीना हुआ होगा, है ना? उनके बेटे की शादी है, अब वो शॉपिंग पे भी जा रही होंगी, तो वो सही भी है, तो मतलब नॉर्मल ही होगा। अब नहीं डरूंगी मैं, पक्का? हाँ अभी तो लग रहा है नहीं डरूंगी। जैसे कोई आ जाएगा ना कुछ लगाने, तो डर जाऊंगी फिर। रो रही है, हंस रही है? एंग्जाइटी अटैक। एंग्जाइटी अटैक? नाम लिखा, मेरा नाम लिखा। गाना आधे घंटे में यहाँ नहीं कराते, गाना 1 घंटे में उठ जाऊंगी। हाँ बोल रहे हैं ना, वो करके भेजेंगे। ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं बार-बार? ईसीजी करनी है ना, बोल रहे हैं ईसीजी करनी है उनकी। सबसे पहले तू शिफ्ट होगी। मैं फर्स्ट नहीं करा रही हूँ, करा रही हूँ। हो गया रेडी? गोइंग फॉर ऑपरेशन, गोइंग फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद मिलूंगी ठीक ठाक। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड, मेरे को डॉक्टर का कॉल आया है अभी उसका ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैं मिल लेता हूँ तो देन मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या कह रहा है डॉक्टर, कैसा हुआ ऑपरेशन, सब आपको अभी अपडेट करता हूँ। बाबू कैसा है? मेरे को दर्द सी हो रही है। कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे हो रही है दर्द?